नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी क्लास स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सीटेट 2020 के पर्यावरण सिलेबस का जो कि NCERT सॉल्यूशन 1 से 5 तक का है, उसका सारांश आपके लिए लेके आया हूं, जो कि परीक्षा में 2020 में सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए हम अपने पर्यावरण के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है परिवार और मित्र। क्या है? परिवार और मित्र। तो उसमें हम पहले जानेंगे परिवार के बारे में। तो परिवार किसे कहते हैं? लोगों के समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। परिवार दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है? मूल परिवार, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा संयुक्त परिवार, जिसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं पहले को क्या कहते हैं। तो पहला एकल या आब्लिक मूल परिवार। मतलब मूल परिवार को हम एकल परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो मूल परिवार में परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उन्हें मूल परिवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है? अविवाहित बच्चे, यानी मूल परिवार के अंतर्गत कौन से बच्चे परिवार आते हैं? तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उन्हें हम मूल परिवार कहते हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार। परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे आदि। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला। परिवार बच्चे के समाजीकरण। क्या? परिवार जो होता है बच्चे के समाजीकरण का सबसे पहला विद्यालय है। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम जानते हैं मित्र के बारे में। मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। मित्र हमारे साथी होते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों तो परिवार के बारे में। अब आइए हम जानते हैं रिश्ते नाते, रिलेशनशिप। इसका पहला पॉइंट है मलयालम। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा। क्या? वलियम्मा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा तथा अपनी माँ की माँ को अमुम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमुम्मा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन। मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात चाचा को चिटप्पन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुंजम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजम्मा कहते हैं। इससे नाते में तीसरा पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में माँ को आमाले। क्या? आमाले। लद्दाख में माँ को आमाले, पिताजी को आबाले और दादाजी को मेमेले कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले के बारे में। खेल हमारे जीवन का अहम भाग है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। कर्णनम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। इनका निवास स्थान आंध्र प्रदेश है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। क्या है? हवलदार हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णनम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनके 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो इस कार्य और खेल के अंतर्गत में कर्णनम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। इनका निवास स्थान आंध्र प्रदेश है। इनके पापा हवलदार हैं पुलिस में और ये 12 साल से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। एक बार में वह 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कर्णनम भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज अभ्यास करती हैं। यहाँ तक था सारांश।
अब हम आपको बताएंगे जानवर के बारे में। सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानवर के बारे में पूछा जाता है, जिसका जब पिछली बार भी पूछा गया था। अब जानवर के बारे में ये शुरू करते हैं। हमारी धरती पर अलग अलग तरह के जानवर तथा पक्षी पाए जाते हैं। सभी का अपना अपना रंग, आकार, रहन सहन और खान पान होता है। सभी जानवरों तथा पक्षियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ जानवर तथा पक्षी हमारे साथी भी होते हैं। इस अध्याय में हम आगे जाने जानवर और पक्षी के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान नहीं दिखाई देते हैं। नंबर 2, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। क्या? बाल पाए जाते हैं। जिनके जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी विशेषता होती है कि उनके शरीर के बाहर बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। नंबर 3, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते उनकी यह विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते और ऐसे जानवर अंडे देते हैं। नंबर 4, एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता यह पाई जाती है कि वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि पिछली बार सीटेट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। दोबारा शुरू करते हैं। एक बड़े हाथी में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है कि वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। जब उसे गर्मी लगती है तो वह अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। नंबर 5, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम अथवा 2 कुंटल होता है। 200 किलोग्राम अथवा 2 कुंटल होता है। हाथियों के झुंड की यह खास विशेषता है कि इनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, हथनियाँ और बच्चे। तो हाथियों के झुंड की यह खास विशेषता है कि इनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही इनके पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है इनके पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं। मतलब एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही पाए जाते हैं। हाथी केवल 14 से 15 साल 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहेंगे। फिर इसके बाद वे झुंड को छोड़कर चले जाएंगे और अकेले रहेंगे। इतना पॉइंट था हाथी के बारे में। अब अगला पॉइंट नंबर 7, मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैं भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। नंबर 8, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं। घास को चबाने के लिए गाय पीछे के दांतों का प्रयोग करती है और ये पीछे वाले दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस फाड़ने और काटने के लिए करती है। इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं। नंबर 10, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, वह उसे पूरा निगलता है। ठीक है। नंबर 11, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं परंतु दांतों से काटती और वह कुतरती रहती है, इसलिए उनके दांत घिस जाते हैं। क्यों? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं और दांतों से अपने कुतरती रहती हैं, हमेशा काटती रहती हैं, इसलिए जो उनके दांत होते हैं घिस जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ना पलटे हैं, उसको शुरू करते हैं। चींटियाँ जब
ज़मीन पर चलती हैं तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हैं अपने पीछे, क्या है, अपने पीछे, जिससे इनके पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघकर रास्ता खोज लेती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। नंबर 13, नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उसकी गंध से होती है। नर कीड़े मकोड़ों को उसकी मादा कीड़े की पहचान उसकी गंध से होती है। नंबर 14, मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं। हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवों की गंध से वह हमें ढूंढ लेते हैं। नंबर 15, रेशम के कीड़े को अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से हो जाती है। नंबर 16, कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पता चल जाता है। नंबर 17, दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवरों को सारी चीज़ें काली व सफ़ेद रंग की नजर आती हैं। लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। ठीक है, लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को अपने पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। नंबर 19, मछली बिजली तरंगों का उपयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे में सूचना देती हैं। नंबर 20, कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है। क्या? तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने से कुछ समय पहले ये जानवर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को यह पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। ठीक है दोस्तों। नंबर 21, डॉल्फिन एक मछली है। डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। नंबर 22, कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी व लंबी नींद में सोते हैं, फिर कई महीने के बाद दिखाई देते हैं। जैसे छिपकलियाँ सर्दियों के दिनों में बहुत ही कम आती हैं। नंबर 23, स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देते हैं। स्लॉथ क्या है? भालू की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह? भालू की तरह, परंतु भालू से अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे भाई? 17 घंटे सोते हैं। नोट कर लीजिए, कितने घंटे? 17 घंटे। इनके सोने का तरीका भी अलग है। ये पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी से पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब इस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं, क्या पत्ते जब खत्म हो जाते हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट करते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है। आपने इस पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो आइए देखिए, एक ग्राफ बना है, इसको आइए हम समझते हैं। स्लॉथ के सोने का समय जो ग्राफ बना है 24 घंटे का दिखा रहा है समय। इसमें हर जो एक वो बना है तीली, वो 2 घंटे की दिखा रही है। तो ठीक है, 3 खाली हैं और उसके बाद 9 रंगे हैं। तो स्लॉथ के सोने का समय 9 × 2 बराबर 18 घंटे। स्लॉथ के जागने का समय 3 × 2 बराबर 6 घंटे। ठीक है। नोट में क्या दिए हैं? अन्य सभी जानवरों के बारे में सोने और जागने का समय इसी तरह निकाला जाता है। आइए देखते हैं अन्य जो जानवर हैं उनके बारे में जानेंगे। कल हम पक्षी के बारे में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो इतने जो पॉइंट हैं आपको बता दे रहे हैं। बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे कितने गुनी होती है? 6 गुनी। कितना? 6 गुना। बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज़्यादा है। बाघ की पूंछें अंधेरे में रास्ते ढूंढने में इनकी मदद करती हैं। जो बाघ रात में चलते हैं उनकी जो मूँछें होती हैं वो रास्ते ढूंढने में उनकी मदद करती हैं। इन्हें अपनी मूँछों से हवा में होने वाले कंपन का पता चल जाता है, जिससे यह शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को पहचान लेते हैं।
नंबर 26, बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं। एक बाघ अन्य बाघ के मूत्र की गंध को आराम से पहचान सकता है। बाघ अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। जब उसे गुस्सा आया होता है तो अलग आवाज़ निकालता है, और जब उसे अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो दूसरी प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ जब गुर्राता है तो उसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बाघ गुर्राता है तो उसका गुर्राना कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। 28, हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज़ होती है, इन दोनों आवाज़ में हुए अंतर को बाघ बहुत ही आसानी से पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा कर लेते हैं। नंबर 29, हाथी को उसके दांतों, गैंडे की सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मारते हैं। ठीक है, हाथी को जो उसके दांत, गैंडे की सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल और कस्तूरी हिरण को उनकी खुशबू के लिए मारते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 30 और लास्ट आज का इस वीडियो का, कल हम आपके लिए पक्षी के बारे में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए नंबर 30 शुरू करते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सांप? 4 तरह के केवल। नाग, जिनका नाम नाग, कुरैत, दुबोइया, अफाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा ये नया चैनल है, आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड होती रहेंगी, जिससे आपको सीटेट में पर्यावरण में नंबर 30 में 30 ले आने में सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों।